हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम वंस अगेन। आज मैं आपके समक्ष एक छोटा सा प्रसंग लेकर हाजिर हूँ। एक स्वामी जी जो कि बहुत ही सिद्ध योगी थे, उन्होंने एक बार एक नगर में अपना शिविर लगाया। स्वामी जी नगरवासियों की समस्या का समाधान करना चाहते थे। नगरवासी रोज सुबह प्रातःकाल होते ही अपनी समस्याएं लेकर उनके शिविर के सामने कतार बांधकर उपस्थित हो जाते और स्वामी जी एक एक कर उनकी समस्या को सुलझाते। व्यक्ति सब खुश होकर नगरवासी जाते, रोता चेहरा लेकर आते और खुश होकर जाते। अगले दिन सुबह फिर वही प्रक्रम चलता, वे फिर कतार बांधकर खड़े हो जाते। फिर स्वामी जी एक एक कर उनकी समस्या सुलझाते और फिर वे खुशी खुशी वापस लौटते। समस्या सबकी लगभग एक ही थी, एक जैसी थी। लेकिन यह प्रक्रम कई दिन तक चलता रहा और ऐसा लगने लगा कि मानो नगरवासियों की समस्या का समाधान ही नहीं है। अंततः स्वामी जी ने एक बड़ी महासभा का आयोजन किया, जिसमें प्रत्येक नगरवासी को आमंत्रित किया गया। स्वामी जी ने उसमें एक चुटकुला सुनाया, बहुत ही मजेदार चुटकुला। उसे सुनकर सब नगरवासी लोटपोट होकर ठहाके मारकर हंसने लगे। स्वामी जी ने लोगों से कहा, अब मैं दूसरी बार आपको पुनः यह चुटकुला दोहराऊंगा। और स्वामी जी ने पुनः वही चुटकुला उनके लिए दोहराया। अब की बार लोग हंसे, लेकिन उतना मजा लेकर नहीं जितना पहली बार हंसे थे। स्वामी जी ने पुनः तीसरी बार उन्हें वही चुटकुला सुनाया। अब की बार लोग मंद मंद मुस्कुराए। स्वामी जी ने चौथी बार फिर वही चुटकुला दोहराया। अब की बार कोई भी नहीं हंसा, उल्टे सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, आश्चर्य भरी निगाहों से कि स्वामी जी को ये क्या हो गया है। स्वामी जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि यदि तुम सब लोग एक ही चुटकुले पर बार बार हंस नहीं सकते, तो क्यों एक ही समस्या को लेकर बार बार रोते हो। वस्तुतः हम स्वयं ही अपनी समस्या की जड़ हैं। सुख और दुख तो जीवन में आते ही हैं। जहां समस्याएं हैं वहां आनंद भी है। दोनों में समभाव रखना ही मनुष्य का कर्तव्य है। दोनों में ही एक प्रकार का भाव होना चाहिए, तभी जीवन अच्छी तरह से चल सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहा है, यम हि न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। तो यदि हम समस्याओं को समस्याओं की तरह लेकर उनसे चिपके रहेंगे तो वे कभी हमसे दूर नहीं होंगी। वे तो जीवन का एक हिस्सा है और वास्तव में ये समस्याएं हमारी ही पैदा की गई हैं। जितना हम इस भौतिक संसार से लिप्त रहेंगे, भौतिक वस्तुओं में अपनी रुचि रखेंगे, जितना इस मायावी जाल में जकड़े रहेंगे, उतना ही ये समस्याएं हमारे लिए और भी उलझती चली जाएंगी। ये समस्याएं कीचड़ के समान हैं, जिसमें हम डूब जाते हैं गले तक, सिर तक, और तब सोच पाते हैं कि हमने क्या कर लिया। इनसे समाधान पाना चाहते हैं साथियों, तो एक ही उपाय है, अपने मन को एकाग्र कर प्रभु के चिंतन में डाल दीजिए। देखिए कितना आनंद मिलेगा, वहां सुख ही सुख है। प्रभु चरणों में, प्रभु भक्ति में आनंद लीजिए, लीन हो जाइए और भूल जाइए इस मायावी संसार को। सब कष्ट दूर हो जाएंगे। न कोई अपना, न पराया, न कोई भेद, न कोई भाव, न कोई राग, न कोई द्वेष, न ईर्ष्या, न घृणा। सब तरीके के भाव समाप्त, सब कुछ एक समान भाव, ईश्वरीय भाव उत्पन्न हो जाएगा। धन्यवाद।